हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पर आंखें नहीं भरी, तो इस कविता की व्याख्या लेके आई हूँ। तो ये आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया हुआ है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आप सभी को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के कविताओं की व्याख्या जो है करवा रही हूँ। तो काफ़ी सारी कविताओं की व्याख्याएँ मैंने करवा दी है, और जब आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारी कविताओं की व्याख्याएं मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एमपीपीएससी यूनिट 9 जो है करके देख सकते हैं, जहां आपको एमपीपीएससी के जितनी भी कविताएं हैं उनकी व्याख्याएं मिल जाएगी। तो आज हम शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पर आंखें नहीं भरी की व्याख्या करने वाले हैं। तो ये कविता जो है उनके प्रेम गीतों का संग्रह है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि उनके द्वारा जो प्रेम गीत लिखे गए हैं, तो उनके प्रेम गीतों का संग्रह इस कविता में किया गया है। तो चलिए आज हम यही कविता पढ़ते हैं कि इसमें क्या अर्थ निकल के आता है। तो कविता के भाव से ही आपको पता चल गया कि इसमें प्रेम का भाव आता है। पर आंखें नहीं भरी, कि आंख जो है वो नहीं भरी। कितनी बार तुम्हें देखा पर आंखें नहीं भरी, कि तुम्हें जो है मैंने कितनी बार देखा। तो कवि जो है अपनी प्रियतमा से, अपनी प्रेयसी से ये बात कह रहा है कि मैंने जो है तुम्हें कितनी बार देखा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो आंखें हैं तुम्हें बार बार देखने के बाद भी नहीं भरी है। सीमित उर में चिर असीम सौंदर्य समा न सका, कि ये जो सीमित उर यानी कि हृदय है, उसमें ये इतना विशाल जो असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, इस सौंदर्य, तुम्हारा ये जो सौंदर्य है वो ऐसा है, सौंदर्य समा ना सका। तो तुम्हारा सौंदर्य जो है वो इस प्रकार का है कि मेरा जो ये सीमित एक छोटा सा हृदय है, उसमें इतना विशाल, इतना सुंदर जो तुम्हारा रूप है वो इसमें समा नहीं सका। बीन मुग्ध बेसुध कुरंग मन रोके नहीं रुका, कि बीन जैसे मुग्ध, जैसे बीना बजती है तो वो मन मुग्ध कर देती है। तो बीन मुग्ध, तुम्हारा सौंदर्य जो है वो इसी प्रकार से मुग्ध करने वाला है, बेसुध करने वाला। ये कुरंग, हिरण के जैसा जो तुम्हारा रंग है, इसको देखने के बाद मेरा मन जो है वो रोके नहीं रुका। आगे कहते हैं कि यूँ तो कई बार पी पी कर जी भर गया छका, कि मैंने तो तुम्हें कई बार देखा, यानी कई बार इस तुम्हारे सौंदर्य का रसपान किया है, पी पी कर यानी कि कई बार पिया, लेकिन इनको देखने के बाद भी मेरा जी भरा नहीं बल्कि छका ही रह गया। ऐसा लगता है कि अभी भी जैसे मैंने तुम्हें नहीं देखा। एक बूंद थी किंतु, कि जिसकी तृष्णा नहीं मरी, कि एक ऐसी बूंद थी, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि चातक जो पक्षी होता है वो बारिश की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है, उसकी प्यास उसी बूंद से बुझती है। लेकिन ये एक ऐसी बूंद थी, यानी तुम्हें जो मैंने देखा, फिर भी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो तृष्णा है वो मेरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, कि वो बूंद तो मुझे मिली लेकिन उसके बाद भी मेरी तृष्णा, मेरी भूख जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। कितनी बार तुम्हें देखा पर आंखें नहीं भरी, कि तुम्हें कितनी बार भी देख लिया पर ऐसा लगता है कि मेरी आंखें नहीं भरी। आगे की पंक्तियां हैं। शब्द रूप रस गंध तुम्हारी कण कण में बिखरी, कि तुम्हारे द्वारा बोले गए जो शब्द है, तुम्हारा रूप है, ये रस है, ये जो तुम्हारी गंध है, वो इस कण कण में, इस जगह में ऐसा लगता है कि बिखरी हुई है। मिलन सांझ की लाज सुनहरी उषा बन निखरी, कि ये जो सांझ है जिसमें मिलन की बात की जाती है, कि उसमें ये मिलन सांझ की लाज सुनहरी, कि ये जो है, जो हमारे मिलन की जो ये सांझ है, लजाई हुई सी सुनहरी प्रतीत होती है। ऐसे में तुम जो है उषा बन के, यानी कि सवेरा बन के जो है तुम निखर आई हो इस सांझ में भी। हाय गूंथने के ही क्रम में कलिका खिली झरी, कि ये जो गूंथने के क्रम है, गूंथना हुआ,
ऐसा लगता है कलियां जो होती है वो ऐसे बंद होती है, लेकिन गुथी हुई में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कलियां जो है तुम्हारे आने से कैसी हो गई, खिल गई हैं, झड़ गई है, भर भर हारी कि तुम्हें भर भर के वो हार गई है, झरी भर भर हारी, तुम्हें देखने के बाद भी ये खाली रह गई, किंतु रह गई रीति ही गगरी। लेकिन ये जो गगरी है वो कैसी रह गई, खाली ही रह गई। कितनी बार तुम्हें देखा पर आंखें नहीं भरी, कि फिर भी ऐसा लगता है कि तुम्हें कितनी बार देखा है लेकिन आंखें जो है वो तृप्त नहीं हुई है, आंखें नहीं भरी है। तो ये संपूर्ण कविता है जहाँ प्रेम के भाव जो है देखने को मिलते हैं कि कवि जो है यानी अपनी प्रियतमा को देखने के लिए किस प्रकार से जो है बेकरार है कि इतनी बार उसने अपनी प्रियतमा को देख लिया है, अपनी प्रेयसी को उसने देख रखा है, लेकिन हर बार उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि उसकी आंखें जो है अभी भी उसको देख के तृप्त नहीं हुई है, अभी उसको और देखने की जो है इच्छा है। हर जगह उसको अपनी प्रियतमा ही महसूस हो रही है, उसके बोलने की हर चीज़ में शब्द रूप सब कुछ, उसकी गंध जो है ऐसा लगता है कि हर जगह बिखरी हुई है, परंतु फिर भी उसको हर चीज़ खाली ही लगती है कि उसको देखने के बाद भी हर चीज़ में एक अपूर्णता ही लगती है कि वह अभी उसकी तृप्ति नहीं हुई है, एक बार और देखा जाए, एक बार और देखा जाए। तो यही प्रेम का मुख्य रूप से भाव होता है कि जो तृप्ति होती है, एक मिलन की आकांक्षा होती है, हर बार अधूरी ही लगती है। तो यही कवि का भाव यहाँ इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है। कवि यहाँ उन्हीं भावों को, उन्हीं प्रेम के रस को जो है उजागर करते हैं कि जहाँ मिलन का भाव भी आता है कि मिलने के बाद भी एक वियोग ही देखने को मिलता है कि तृप्ति जो है कभी समाप्त नहीं होती इस प्रेम में। तो चलिए, ये थी कविता की व्याख्या जो मैंने आप सभी को बता दी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक से बना के आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।